तो क्रूप का कलम निकालना ये तो पंच तत्व से कैसे बना, ये दूसरे का काम है। फिलोसोफर का काम आइडियाज से आइडियाज निकालना, यानी सारे दर्शनों के जो फाइनल निष्कर्ष हैं उनको एक सूत्र में पिरो करके फाइनल निष्कर्ष निकाल देना, ये फिलॉसफी का बिजनेस है। एक प्रश्न उठाइए, कहिए कि क्या फिलॉसफी को तब तक वेट करना चाहिए जब तक साइंस अपने अपने क्षेत्र में अंतिम निष्कर्ष न निकाल दे? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी जानता है कि विज्ञान कहाँ जाएगा, क्योंकि उसकी आधारशिला यही तैयार किया है। कारणता का सिद्धांत, जगत के बाह्यार्थता का सिद्धांत, देश और काल के सिद्धांत पर विज्ञानों की क्या मान्यता हो, तो फिलॉसफर जानता है। वो जानता है कि फिलॉसफर साइंटिस्ट यही खोज के ले आएगा, तो फाइनल निष्कर्ष तक फिलॉसफर को वेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं ये सारी बात जो कहा आज के युग में तथाकथित पढ़ाई किए हुए बच्चों की समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको विश्लेषित किया। अब अगर इसका महत्व बखानना हो कि विषय क्यों पढ़ाया जाए, इस पर एक दो लाइन कह लेने दीजिए। इसलिए पढ़ा जाए कि सारी चीज़ों के तह में जाने वाला यही एक ज्ञान की शाखा है। ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कि जो दर्शन शास्त्र भारत में पढ़ाया जाता है वो पाश्चात्य दर्शन शास्त्र से अलग है। वहाँ फिलॉसफी जो है मेंटल गेम है, मानसिक क्रीड़ा है, किंतु भारत में फिलॉसफी जीवन व्यवहार में उतारने के लिए यहाँ ज्ञान और विज्ञान दो शब्द प्रचलित थे। ज्ञानम विज्ञान सहितम, गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान बताता हूँ, विज्ञान बताता हूँ। ज्ञान क्या है? वो ज्ञान जो विज्ञान खोज रहे हैं, आजकल के साइंसेस खोज रहे हैं, वो ज्ञान है। हमारे मनीषियों ऋषियों ने कहा कि वो तो अविद्या है। विद्याम च अविद्याम च ज वेद भेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमस्तुते। कभी इस पर दूसरे दिन विमर्श कर लेंगे, विद्या और अविद्या। इसको तो ये इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, इससे जिंदगी नहीं कटती है, और कटे भी तो अंतिम सम्मम बोनम इससे नहीं मिलता। जीवन का चरम कल्याण इससे नहीं सधेगा। वो साधने के लिए दूसरी चीज जरूरी है। वो क्या है? वो विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, तो सूचनाओं का कलेक्शन ज्ञान है, और जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं तब वो विज्ञान कहा जाता है। इसको रामकृष्ण परमहंस जैसा बिना पढ़ा लिखा आदमी इसको बताया है। रामकृष्ण जी बताए हैं, उन्होंने ज्ञानम विज्ञान सहितम को वहाँ समझाया गीता के श्लोक को, कि जैसे दूध क्या है बच्चे को बताना हो, जिसने दूध नहीं जाना, तो हम उसको बताएंगे कि वो तरल पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का होता है, स्वाद में मीठा होता है, ये सब सूचना दे दी, ये ज्ञान हो गया। और इस ज्ञान का साक्षात हो गया। हमारे यहाँ विज्ञान साक्षात कराता है परम सत्ता से, योगी साक्षात करता है परमात्मा का, या अपने का, स्वयं का। साक्षात क्या है? जब कटोरे में भर के दूध बच्चे की आंख के सामने रख दिया, ये दूध है, और सारी सूचना दी जो दी इसके पहले, वो तो उसके सामने बहुत थोड़ा है, सामने रख दिया, और जब उसे वो दूध पीने को दे दिया, ये है बरतना, उस सत्य में बरतना, सत्य को समझना, सत्य को जीवन में उतारना, और सत्य में जीना, जीवन में उतारना, साक्षात तो करना ही, उसमें जीवन को गुजारना, बिताना। इसीलिए भारत में जितने दर्शन शास्त्र की शाखाएं हुई हैं, सबके अपने अपने संप्रदाय हैं, उनको जीवन में ढाला है उन लोगों ने उस तरह से। ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म के लिए जीवन को ढाला है उस तरह से, उस डिसिप्लिन में। योगियों ने योग की दशाओं में अपने को ढाला है। इसीलिए हमारे यहाँ योग जरूर हर फिलॉसफी के शाखा के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये जीवन में बड़ा जरूरी है ये विषय जानना कि ऊपरी ऊपरी ज्ञान के सारे इंफॉर्मेशन, ज्ञान के सारे सूचनाएं डाल लो, उससे शांति नहीं मिलेगी। न शांति मापनोति स काम कामी। ये शांति कब मिलेगी? जब हम उसे जीवन में उसको विज्ञान बनाएंगे, जीवन में उतारेंगे। विज्ञान मैंने सो कॉल्ड नेचुरल साइंसेज नहीं, जीवन में उतारेंगे जब हम उसको, तो तब हमें वो शांति, अपूर्व शांति। तो जीवन में जो शांति है, आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो, खूब कमा सकते हो, लेकिन पैसे जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। ये सुख सुविधा, खूब आराम, भोग, अरे कितना भोग करोगे? ये शरीर की सीमितता है, क्षमता है। 4 रोटी खाने के बाद 4 घंटा भूख नहीं लगती। कितना चाहिए? मनुष्य की जरूरतें बड़ी कम हैं। आप इसके तह में जाओगे, और वो तह में ले जाने वाला
जो साइंस है वो विज्ञान है, वो दर्शन है, ये साइंस नहीं है जिन्हें हम, ठीक है ये हमारे जीवन को सुकर बना दे रहे हैं, आसान बना दे रहे हैं, अच्छी बात है, इन्हें मानवता के कल्याण में लगाएं और अपने लिए उतने इनसे सहायता लें जितना जरूरी है, जितने से हमारा आत्म साधन हो, आत्म अवसाद यानी आत्म विनाश ना। तो आज के युग में इन तथाकथित दर्शनों को, चाहे वो पाश्चात्य के लोगों ने समझने की कोशिश किया हो, चाहे भारतीय लोगों ने समझने की कोशिश किया हो, इसको पढ़ें। इसको पढ़ने से आपको एक अजीब सी जीवन दृष्टि मिलेगी, एक आपका आउटलुक बनेगा, स्वयं को देखने का, इस जगत को देखने का एक दृष्टिकोण तैयार होगा और उसमें आप समग्र भाव से सबको महसूस करोगे, देखोगे, केवल अपनी बात नहीं, सबकी बात। तो एक व्यापक विजन तैयार होगा, एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार होगा, आपको लगेगा सब मेरे ही तो हैं, तब ये लगने लग जाएगा केवल मेरा सुख नहीं, सबका सुख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो। तो ये स्टेज तक ले आने का जो साइंस है ना, जैसे विज्ञान परमाणु बम बना सकता है, हिरोशिमा नागासाकी पे उसे फेंक देना चाहिए कि नहीं, ये नहीं बता सकता, ये तो फिलॉसफी बताएगा। फिलॉसफी की एक शाखा है नीति शास्त्र, वो बताएगी कि क्या बम डालना उचित है अनुचित है, जो नॉर्मेटिव साइंस बताएंगे, जो आजकल फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। तो दर्शन शास्त्र का आज इतना महत्व बढ़ गया, एक कारण से और बढ़ गया सर, वो ये कि आज हम भौतिक ज्यादा हो गए, शरीर सुख आराम यही अपने जीवन का लक्ष्य, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इतने मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरे अंदर एक मानसिक संसार है, मानसिक जगत है। अरे बाप, उस मानसिक जगत के ऊपर भी, साइकिक वर्ल्ड के ऊपर भी मेरा एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जगत है, उसकी संतुष्टि कैसे होगी, उसमें चैन कहाँ से आएगा, उसमें आत्मरति और शांति हम कहाँ पाएं, कब पाएं, उसमें आराम कैसे मिलेगा। शारीरिक सुख के साधन जुटा लेने से अगर आराम मिल जाता तो मुझे मानसिक अशांति क्यों होती, मुझे आध्यात्मिक बेचैनी क्यों पकड़े रहती। तो इन सब जरूरतों को देखते हुए आज जितना जितना हम भौतिक होते जा रहे हैं, उतना उतना दर्शन शास्त्र के अध्ययन की जरूरत, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इन शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं।